प्रोसेस से गुजरना होता है, चैलेंज से गुजरना होता है, ठोक पीट उससे बहुत ज़्यादा लगती है उसको। कुछ सबसे बच्चे हैं जो कि अब तक 80% ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अभी 20% बाकी है, या फिर टाइम आता है तब उनको ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ें आपको सही टाइम पे दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपका टिप, अगर आप थंबनेल देख के इस वीडियो को क्लिक किया है तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सर हाउ टू स्कोर 95 प्लस इन योर अकाउंटेंसी एग्जाम, बिजनेस मैथमेटिक्स एग्जाम और फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के एग्जाम में आप कैसे अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताने वाला हूँ जो आपने एकदम सुनी ही नहीं होगी। पूरे एक डिफरेंट मल्टीवर्स से सुन रहे होंगे। जो ये टीचर्स आपके बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं और मैं भी वही चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जिसको मैंने भी खुद ही अप्लाई किया हुआ है और सभी लोग यही करते हैं। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पे होती है, जब उनका वो सही टाइम आता है तब उनको ये चीज़ें बताने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं ये चीज़ें आपको सही टाइम पे दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ कि सबसे पहला आपका टिप वही है कि क्लियर योर बेसिक्स एंड कंसेप्ट्स। अगर आप वैसे बच्चे हैं जो कि आपका 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अभी 20% बाकी है, या फिर थोड़ा मोड़ा आपका सिलेबस बाकी है, या फिर कंप्लीट भी कर चुके हैं, या फिर अभी जो स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो आप अपना बेसिक्स को क्लियर कीजिए और कंसेप्ट को क्लियर रखिए। छोटा छोटा दिक्कत है जैसे कि आपका, जैसे कि मैं बता, जैसे कॉन्सेप्ट है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादातर जो ट्रायल बैलेंस के लास्ट में जब मेंशन होता है, फिर आउट ऑफ द बॉक्स मेंशन रहता है, तो आप उसको कैसे लिखोगे आप ज़्यादातर भूल जाते हैं। तो वैसे कॉन्सेप्ट्स को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑन टिप्स। सर अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स दे रहे हो या फिर सब्जेक्ट्स कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, मैथमेटिक्स कर रहे हो, फंडामेंटल्स ऑफ कर रहे हो, तो आपका कैलकुलेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उस पर पकड़ बहुत अच्छी होना चाहिए। के पकड़ के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल रूल है सर, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्लस माइनस का जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और थर्ड नंबर है सर आपका 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल है कि सर आपका 80% ऑफ द मेजर थियरी आते हैं और 20% प्रैक्टिकल से आते हैं, है ना। तो 80% आप अगर थियरी पढ़ लोगे, याद रख लोगे, तो मैं गारंटी 80 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। और बाकी बस जो बचा आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो वो 20% आते हैं, उस पर थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ेगा, तो वो भी हमारा हो जाएगा। देन आते हैं सर नंबर 4, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है। जैसे कि नहीं समझ में आया होगा कि सर ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने पे मत फोकस कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नहीं नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गलत आप बार बार करोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप कम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए, क्वालिटी मेंटेन रखिए कि हाँ अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से आप लर्निंग ले रहे हैं कि हाँ मैं गलती कहाँ पे किया हूँ, फिर दूसरी बार कर रहे हैं। एक बच्चा है 50 बार प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है और उसका क्वालिटी वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसीलिए यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक चीज़ को 2 बार भी प्रैक्टिस कर ले तो वो एनफ है आपके लिए। तो वही बोल रहा हूँ कि क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए। और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट भी बहुत है और आपके पास पैसेंस भी कम है आज के डेट में, ठीक है ना। देन आता है आपका 5th जो कि आपका है डायमंड रूल। डायमंड रूल, इसको मैंने डायमंड रूल क्यों दिया, क्योंकि डायमंड एक ऐसा चीज़ है जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना होता है, चैलेंजेस से गुजरना होता है, ठोक पीट उस पर बहुत ज़्यादा लगती है, उस पर उसको तपना बहुत ज़्यादा होता है, उस पर है ना हथौड़ा बहुत लगता है, तब जाकर उसकी वैल्यू बनती है। तो सेम ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा, ये भी वैसा ही है कि ये रूल है सर 3P का रूल। ये सर 3P का रूल क्या है? ये जो 3P का रूल है इसको कहते हैं सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अकाउंट्स का जितना प्रैक्टिस करेंगे, क्वालिटी बेस्ड प्रैक्टिस उतनी बेहतर है,
क्वांटिटी बेस्ड नहीं करना है आपको प्रैक्टिस, ठीक है ना। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एफएमए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चाहे वो थियरी का पेपर थियरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल्स हो, जितना आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, और वो भी सिर्फ मतलब क्या लिख कर बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और कुछ नहीं है इसका गोल्डन रूल या फिर कहें तो डायमंड रूल, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हो तो अब से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। अब ऐसे ही वीडियोस आने वाली हैं कि आप एक अपना इंग्लिश में कैसे अच्छा करेंगे, हिंदी में पेपर में कैसा करेंगे, और आपका इलाबोरेटिव राइटिंग कैसा होगा, क्रिटिकल थिंकिंग कैसा होगा, आप एग्जाम में जाकर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेपर कैसे देंगे, ये सारी बातें भी मैं आपके आने वाले वीडियोस में दे रहा हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए और रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय भारत और हरिओम।